मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं यह क्या सुन रहा हूँ माँ? मुनमुन पति का घर छोड़कर आ गई है। फौरन उसे वापस भेजो, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। पवन की गुस्से में भरी तेज आवाज रामेश्वरी के कानों से टकराई। फोन पर क्यों इतना चिल्ला रहा है? थोड़ा शांत हो जा। तुझे कौन सी सच्चाई का पता है? और देखा जाए तो तुझे इस बात में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तुझे तो गांव छोड़े बरसों हो गए हैं। तू क्यों बदनामी की चिंता कर रहा है? जब से गया है तूने और तेरे बड़े भाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक भी है, आखिर अब तुम ऊंचे ओहदे पर हो, बड़े आदमी बन गए हो। शहरी चमक दमक तुम्हें इतनी रास आ गई है कि तुम दोनों ने माँ बाप और गांव को ही भुला दिया है। रामेश्वरी की आवाज में कड़वाहट थी। माँ, हम शहर में रह रहे हैं तो क्या? मुनमुन की शादी करने में तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पवन फिर भड़का। इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर आता है भला? थोड़ा सहना भी चाहिए। पति का हाथ तो उठ ही जाता है, इसमें कौन सी नई बात है? इतना हक तो होता ही है पति का। मारपीट, लड़ाई झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता, लेकिन वह तो घर ही छोड़कर आ गई। क्या पता अब मुनमुन कौन सा गुल खिलाएगी। सच तो यह है कि ऐसी बहन को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। नाक कटवा दी उसने हम सब की। पवन के शब्दों से कड़वाहट टपक रही थी। वाह मेरे काबिल बेटे, पढ़ लिख कर भी तू ऐसी सोच रखता है। तुम दोनों भाइयों को ना पढ़ाकर मैंने मुनमुन की पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो कम से कम आज वह अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाती। और बेटा, तू सही कह रहा है कि शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम दोनों भाइयों ने। मैंने और तेरे बाबूजी ने कितना कहा था कि लड़के के बारे में पहले ठीक से जांच कर लो, पर तुम दोनों भाइयों को तो जल्दी थी उसकी शादी करने की, ताकि जल्दी से शहर लौट सको। तुमने ना घर परिवार के बारे में पड़ताल की, ना लड़के के बारे में। गाय की तरह मुनमुन को उससे बांध दिया और एहसान भी जताया कि देखो बहन की शादी कितनी धूमधाम से कर दी। कितने जिम्मेदार बेटे हैं। हम तो लगातार बोलने से रामेश्वरी की सांस फूलने लगी थी। माँ, रहने भी दो, अब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुनमुन ने माँ के हाथों से फोन लेने की कोशिश की। बोलने दो मुझे। आज रामेश्वरी ने फोन को कसकर पकड़े रखा। सुन पवन, मैं नहीं भेजूंगी मुनमुन को वापस उस नरक में। शराबी पति की मार कब तक खाएगी? वाह वाह, हमारे ऊपर बोझ नहीं है जो रोटी की जगह मार और प्यार की जगह दुत्कार सहती रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहन का साथ देने के बजाय तुम्हें बदनामी का डर सता रहा है। अपने ही जब कीचड़ उछालने से नहीं चूकते तो समाज को उंगलियां उठाने से कैसे रोक सकते हैं?
रोते हुए रामेश्वरी ने खुद ही फोन काट दिया था। माँ, तुम किस किस का मुंह बंद करोगी? यह लखीमपुर खीरी जिले का एक छोटा सा गांव है। घर घर में मेरे मायके आ जाने की बात फैल गई है। बाबूजी तो 2 दिनों से खेत पर भी नहीं गए हैं। अच्छा यही होगा कि मैं ससुराल चली जाऊं। जो मेरी किस्मत में लिखा है उसे सह लूंगी। मुनमुन से माँ की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। तू क्या समझती है? मैं नहीं जानती कि तेरे साथ वहाँ और क्या क्या होता होगा। माँ हूँ तेरी। पति की मार से तू ससुराल छोड़कर आने वाली नहीं है। सच बता, बात क्या है? रामेश्वरी की अनुभवी आंखें मानो भाप गई थी कि बात कुछ और ही है। माँ मुनमुन सुबकते हुए बोली, शादी को 1.5 बरस हो गया है और मैं उन्हें बच्चा ना दे सकी। मुझे बांझ कहकर वे डॉक्टर के पास ले गए, पर जांच में सब ठीक आया। मैंने पति से बोला कि तुम अपनी जांच करा लो, तो वह भड़क गया। एक दिन सास और पति दूसरे गांव में गए हुए थे, किसी के ब्याह में। रात को ससुर ने मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। वह बोला, मेरा बेटा तुझे बच्चा नहीं दे सकता तो क्या? मैं तो हूँ। पति को बताया तो सास और पति दोनों ही मुझे कोसने लगे कि मैं बदचलन हूँ और ससुर पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। ससुर हाथ जोड़े ऐसे बैठा था जैसे उसका कसूर ना हो। उसके बाद तो ससुर की हिम्मत बढ़ गई और वह जब तब मेरा हाथ पकड़ने लगा। सास ने कई बार देखा भी, पर चुप रही। बता माँ, मैं कैसे रहती वहाँ, जहाँ हर समय यही डर लगा रहता था कि ना जाने कब ससुर मेरे ऊपर झपट्टा मार लेगा। रामेश्वरी कुछ कहती कि तभी विशेषर वहाँ आ गए। समझ नहीं आता कि क्या करे। मेरी बच्ची, तुझे घर में रखते हैं तो गांव वाले ताने देते रहेंगे और ससुराल भेजते हैं तो तुझे घुट घुट कर जीना होगा। वैसे भी हमारे गांव की आवो हवा लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। विशेषर की आवाज़ में छिपा बाप का दर्द मुनमुन को दर्द दे गया। बाबूजी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं लौट जाऊंगी। सच तो यह है कि औरत चाहे जिस कोने में चली जाए, उसके लिए सारे समाज की हवा ही ठीक नहीं है। कहाँ महफूज है वह, क्या कहूँ। मेरी बच्ची, देखो आज हमारे बेटे ही हमें दोष दे रहे हैं। हमारा कसूर यह है कि दिन रात शराब पीकर पत्नी को पीटने वाले पति के घर बेटी को झोंटा पकड़ कर क्यों नहीं ठेल देते। विशेषर सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। तेरे दोनों भाइयों को पढ़ाने की खातिर तेरी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और देखो वही तेरे लायक भाई तेरे दुश्मन बन बैठे हैं। रामेश्वरी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ, तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लूँगी। मुनमुन ने कहा। मुनमुन ने ठान लिया था कि वह बेबसी और लाचारी का दामन नहीं थामेगी। वह जिएगी और अपने माँ बाबू का सहारा भी बनेगी। सफ़र आसान ना था, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जिसके बल पर नौकरी कर लेती, और ना ही उसके पास पैसा था जो कोई कारोबार शुरू कर पाती। मुनमुन गांव में
काम ढूंढने निकलती तो मर्दों की गंदी नजरें और फिक्रे उसका पीछा करते। अरे पति को छोड़ आई तो किसी के साथ तो बिस्तर पर सोएगी, तो हम ही क्या बुरे हैं? कोई कहता इसमें ही दोष होगा, तभी तो पति मारता था। हमारी औरतें भी तो मार खाती हैं, तो क्या वे घर छोड़कर चली गईं? आदमी अपनी जोरू को ना मारे, ऐसा कभी हुआ है? मुनमुन खून का घूंट पीकर रह जाती। बिना किसी कसूर के उसे सजा मिल रही थी। लड़की होकर कोई काम मिलना, और वह भी एक पति का घर छोड़कर आई लड़की के लिए, कोई आसान बात ना थी। तभी मुनमुन को एक सामाजिक संस्था श्रमिक भारती के बारे में पता चला, जो केंद्र सरकार की टेरी योजना के तहत गांव में सोलर लाइट का कार्यक्रम चलाती थी। वह उससे जुड़ गई। तब भी समाज उस पर हंसा कि देखो एक लड़की होकर कैसा काम करती है। पर मुनमुन ने किसी की परवाह नहीं की। माँ ने जब मुनमुन के इस फैसले पर सवालियत नज़रों से उसे देखा तो वह बोली, माँ, किसने कहा है कि यह काम केवल मर्द ही कर सकते हैं? जब अब औरतें भी किसी काम में मर्दों से कम नहीं हैं, फिर माँ कभी ना कभी तो किसी को इस सोच को तोड़ना होगा। औरत क्या सिर्फ पिटने के लिए ही होती है? ससुराल वालों ने जब यह सुना तो वे बहुत बिगड़े और फौरन उसे वापस ले जाने के लिए पति आ पहुंचा। वह बोला, बहुत पर निकल आए हैं तेरे मायके आकर, चल वापस, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि रामेश्वरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार, जो मेरी बेटी को मारने की कोशिश की तो सीधे थाने पहुंचा दूंगी। माँ बेटी का यह भयानक रूप देख पति वहां से भाग गया। धीरे धीरे मुनमुन ने सोलर लाइट से जुड़ा हर काम सीख लिया और उसे यह काम करने की धुन सवार हो गई। बस इसी धुन में उसने सोलर लाइट का कार्यक्रम शुरू कर दिया। वह गांव-गांव जाकर सोलर लाइट, सोलर चूल्हे, सोलर पंखे लगाने लगी। उसकी लगन और मेहनत देखकर गांव वालों के ताने तो बंद हो ही गए, साथ ही उसकी जैसी सताई हुई और भी लड़कियां उसके साथ जुड़ गईं। गांव की औरतों में अपने हक के लिए लड़ने की जैसे एक क्रांति सी आ गई। गांव के लोग जो उसे बुरी नज़रों से देखते थे, उन्होंने उसे सोलर दीदी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। गांव में सोलर लाइट खराब हो, पंखा खराब हो या कुछ और, बस लोग सोलर दीदी को फ़ोन मिलाते और वह पूरे जोश से अपने बैग में औजार रख अपनी स्कूटी पर दौड़ी चली जाती। मैं बहुत खुश हूँ। मुनमुन की तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, लेकिन बेटी, अकेले ज़िंदगी काटना आसान नहीं है। तू कहे तो मैं कहीं और तेरे लिए रिश्ते की बात चलाऊं। तेरा तलाक हुए भी 3 साल हो गए हैं। माँ की आंखों में अपने लिए गर्व देख मुनमुन की आंखें भर आईं। माँ, तुमने और बाबूजी ने मेरा साथ देकर ही मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। अगर तुम दोनों ही मुझे घर से निकाल देते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। बस किसी दिन कहीं कुएं या तालाब में मरी मिलती। और माँ, एक बार शादी करके देख तो लिया,
अभी भी हमारे समाज में औरत या तो बिस्तर पर ले जाने के लिए होती हैं या फिर बच्चे पैदा करने के लिए। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अब तो मैं बस तुम दोनों की सेवा करूँगी और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी पीछे खड़े उसे मन ही मन कामयाब होने का आशीर्वाद दे रहे थे। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।